सीसीटीवी कैमरा फिश थीफ। भीमपुर नाम के गांव में राजू नाम के व्यक्ति के पास मछलियों का तालाब था। राजू के सारे काम उसका साला नागू देखता था। राजू को उस मछली के तालाब से अच्छा मुनाफा मिलता था। उस मछली के तालाब का हिसाब किताब उसका साला नागू ही रखता था, इसलिए वो ज्यादातर उस मछली के तालाब के बारे में पूछता नहीं था। एक बार राजू अपने कार में जाने लगा तो अचानक से उसके कार के सामने एक आदमी आता है। अनहोनी में राजू उसे कार से टक्कर मारता है। वो आदमी नीचे गिर जाता है। राजू तुरंत कार को रोककर कार उतरकर उस व्यक्ति के पास आता है। उसे देखकर राजू दंग हो जाता है। राजू बिरजू बिरजू कहकर पुकारता है। तब वो आदमी उठता है। वो यार राजू तुम हो? कहकर पूछता है। राजू बिरजू तुम्हें क्या हुआ, ऐसे कैसे बन गए? कहकर पूछा। बिरजू तब राजू यूं कुछ कहने ही वाला था तो राजू बिरजू तुम पहले मेरे घर को आओ, घर में बैठकर आराम से बात करेंगे, कहता है। ऐसे राजू बिरजू को अपने घर ले जाता है। राजू बिरजू से, क्या बिरजू तुम ऐसे क्यों बन गए? तुम कॉलेज में कैसे रहते थे? एक बड़ा कार, करोड़ों रुपए की जायदाद, वो सब क्या हुआ? पूछा। बिरजू तब यार मैंने एक व्यापार किया, व्यापार ठीक से नहीं चला, उस वजह से घर, कार और मेरी सारी जायदाद बेचने की नौबत आ पड़ी थी। मैं वो दुख बर्दाश्त नहीं कर पाया और शराब पीना शुरू किया। बाद में उसकी लत लग गई। शराबी बनने के वजह से घर में की चीजें भी बेचना शुरू किया, कहा। राजू तब यार तुम पढ़े लिखे हो, कहीं पर भी आराम से नौकरी कर सकते थे, ऐसे शराबी क्यों बने? कहा। बिरजू तब मैं किसी के पास भी काम नहीं किया था ना, तब शर्म के वजह से किसी से नौकरी नहीं पूछ पाया। अब मैं नौकरी करने के लिए तैयार हूँ, मगर कोई भी मुझे नौकरी देने के लिए तैयार नहीं है। मैं उनके चीजें बेचूंगा कहकर वो डर रहे हैं, कहा। राजू तब यार मेरे होते हुए तुम्हें किसी और से नौकरी पूछने की क्या जरूरत है? मेरा एक मछलियों का तालाब है, हम उसमें बड़े बड़े मछलियां पाल रहे हैं। अब से उन मछलियों की तालाब की देख रेख तुम ही करो, कहा। तब राजू का साला नागू राजू से, जीजा जी पहले ही ये शराबी है और ऊपर से पीने के लिए कुछ भी बेचने के लिए तैयार रहता है कहकर बोल रहा है, ऐसे आदमी को काम पे रखना अच्छा नहीं रहेगा, कहा। राजू क्या करना है मुझे अच्छे से पता है, अब से तुम उस मछली के तालाब को छोड़कर दूसरे काम देखो, कहा। अब नागू को क्या कहना है कुछ समझ नहीं आने के कारण वो चुप रह गया। तब से बिरजू उस मछली के तालाब का काम देखने लगा। मछलियों को क्या क्या दाना डालना है, बड़े हुए मछलियों को कैसे बेचना है, मछलियों का लोड कैसे चढ़ाना है, ये सारे काम देखने लगा। उनके हिसाब किताब भी अच्छे से रखने लगा, मगर आजकल ठीक से मुनाफा नहीं मिल रहा था, नुकसान हो रहा है कहकर बिरजू राजू से बताता है। तब राजू बिरजू से, ये क्या बिरजू, परसों तक मुनाफा अच्छे से मिल रहा था ना, अब अचानक से नुकसान कैसे हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, कहा। बिरजू तब मुझे भी वही समझ नहीं आ रहा है राजू, कहा। राजू ठीक है इसके बारे में मैं देख लूंगा, कहा। बिरजू वहाँ से चला गया। नागू तब देखे ना जीजा जी, जब तक मैं देखता था तब हमें बहुत मुनाफा मिलता था, मगर अब देखे ना आधे से ज्यादा मुनाफा गिर गया है। वो बिरजू ही कुछ गड़बड़ कर रहा है कहकर मुझे लग रहा है उसे काम से निकालना ही ठीक रहेगा, कहा। राजू तब ठीक है रे, मैं उसके बारे में देखूंगा, कहा। ऐसे थोड़े दिन बीतने के बाद राजू बिरजू नागू और उसके पास काम करने वालों को बुलाता है। सबके आने के बाद राजू उनसे, देखिए मेरा तालाब नुकसान में कैसे चल रहा है, मुझे अब पता चल गया है, मेरे मछली के तालाब में चोरी हो रही है, वो चोर मिल गया है, कहा। बिरजू तब क्या चोरी हो रही है? वो चोर कौन है मुझे बताओ राजू, मैं उसे पकड़ के मारूंगा, कहा। राजू तब टीवी ऑन करके सबको वीडियो दिखाता है। वहाँ नागू एक बड़े से मछली को तालाब में से चुराकर अपने कंधे पे रख कर जाने लगता है। ये देखकर वहाँ मौजूद लोग दंग हो जाते हैं। तब राजू तुम चोर हो कहकर मुझे शक हुआ था, इसलिए तालाब के चारों ओर सीसीटीवी कैमरा रखवाया।
तुम चोर हो कहकर सिर्फ मुझ अकेले को पता चला तो अच्छा नहीं रहेगा ना, बाकी के लोगों को भी पता चलना चाहिए ना। बोलो चोरी क्यों किए, कहकर पूछा नागू तब। जीजाजी सच बोलूं तो आपको 10 लाख का लाभ मिले तो मैं 5 लाख रुपए का हिसाब दिखाकर बाकी के 5 लाख रुपए मेरे जेब में डाल लेता था। उसके साथ साथ थोड़े मछलियों को चुराकर बेचता था। ऐसे मुझे बहुत पैसे मिलते थे, मगर बिरजू आने के बाद मछली बेचना मुश्किल हो गया था, इसलिए मछली चुराकर वो निंदा इस बिरजू पे डालकर इसे काम से निकलवाएंगे कहकर सोचा था, कहा राजू तब। मुझे मेरे दोस्त के बारे में पता है, हमारी दोस्ती महान है, ये कभी दोस्तों को धोखा नहीं देगा। इस पे भरोसा करके ही उस तालाब की जिम्मेदारी मैंने इसे दिया है, मगर नुकसान कैसे हो रहा है पता करने के लिए चुपके से तालाब के चारों ओर सीसीटीवी कैमरा रखवाया। तुम ही चोरी कर रहे हो कहकर बाद में पता चला। शुक्र मनाओ कि मैंने तुम्हें मारा नहीं, यहाँ से चले जाओ, कहता है। नागू वहाँ से भागता है।